कुलाबा किला, जिसे अलीबाग किला भी कहा जाता है, भारत के महाराष्ट्र में अलीबाग के तटीय शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। किले का निर्माण मराठा योद्धा राजा शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। शिवाजी ने 1680 में अपने राज्य को अंग्रेजों, पुर्तगालियों और सिद्धियों की हमलावर ताकतों से बचाने के लिए किले का निर्माण किया था। किला रणनीतिक रूप से अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित था, जिससे दुश्मनों के लिए पहुंचना मुश्किल हो गया था। किले का उपयोग समुद्र की निगरानी और तटीय क्षेत्रों को हमलों से बचाने के लिए एक प्रहरी दुर्ग के रूप में भी किया जाता था। किले का निर्माण शुरू में लकड़ी के ढांचे के साथ किया गया था और बाद में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा पत्थर का उपयोग करके पुनर्निर्माण किया गया था। किले का एक अनूठा डिजाइन है, जिसमें एक चौकोर आकार की संरचना और दीवारें हैं जो 25 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी हैं। किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, एक पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किले पर कब्जा कर लिया और इसे नौसैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किले का उपयोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक जेल के रूप में किया गया था। आज किला एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और साल भर आगंतुकों के लिए खुला रहता है। आगंतुक किले का पता लगा सकते हैं और अरब सागर और आसपास के क्षेत्रों के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। किला सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों का भी आयोजन करता है, जैसे कि अलीबाग उत्सव, जो सालाना दिसंबर में मनाया जाता है। कुलाबा किला या अलीबाग किला न केवल एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, बल्कि महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी है। किले ने कई लड़ाइयां देखी हैं और सदियों से विभिन्न शासकों के नियंत्रण में रहा है। कुलाबा किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। किले का एक समृद्ध इतिहास रहा है और यह पुर्तगाली, सिद्दी, मराठा और ब्रिटिश सहित कई शासकों के नियंत्रण में रहा है। किला रणनीतिक रूप से अरब सागर में एक द्वीप पर बनाया गया था और मुख्य भूमि से एक सेतु द्वारा जुड़ा हुआ था, जो केवल कम ज्वार के दौरान दिखाई देता था। किले में कई गढ़ हैं, जिनमें गणेश, भवानी और हनुमानगढ़ शामिल हैं, जिन्हें लोकप्रिय हिंदू देवताओं के नाम पर रखा गया था। किले में एक मीठे पानी का कुआं है, जो भवानी बुर्ज के पास स्थित है। किले के निवासियों के लिए कुआं पानी का मुख्य स्रोत था। किले में एक लाइट हाउस है, जिसे 1869 में अंग्रेजों ने बनवाया था। लाइट हाउस अभी भी कार्यात्मक है और भारत सरकार द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। किले में एक मंदिर, एक मस्जिद और कुछ आवासीय संरचनाओं सहित कई इमारतें हैं। ये संरचनाएं विभिन्न अवधियों के दौरान बनाई गई थीं और किले को नियंत्रित करने वाले शासकों की स्थापत्य शैली को दर्शाती हैं। किला एक सूखी खाई से घिरा हुआ है, जिसका उपयोग दुश्मनों को किले में प्रवेश करने से रोकने के लिए रक्षा तंत्र के रूप में किया जाता था। पक्षी प्रेमियों के लिए यह किला एक लोकप्रिय गंतव्य है, क्योंकि सर्दियों के महीनों के दौरान प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियां द्वीप पर आती हैं। किला साल भर आगंतुकों के लिए खुला रहता है और आगंतुक किले के इतिहास का पता लगा सकते हैं और अरब सागर और आसपास के क्षेत्रों के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर कुलाबा किला महाराष्ट्र के समृद्ध इतिहास का एक वसीयतनामा है और इतिहास के शौकीनों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक दर्शनीय स्थल है। कुलाबा किला या अलीबाग किला इतिहास में डूबा हुआ है और इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। यहाँ किले से जुड़ी कुछ सबसे दिलचस्प कहानियां हैं। शिवाजी का पलायन। कुलाबा किले से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक शिवाजी के किले से भागने की कहानी है। किंवदंती है कि 1660 में
शिवाजी को मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया था और एक कैदी के रूप में आगरा ले जाया गया था। हालांकि वह मुगल कैद से भागने में सफल रहा और उसने खुद को साधु पवित्र व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया। इसके बाद वे वापस महाराष्ट्र गए और अलीबाग में उतरे। शिवाजी के वफादारों ने कुलाबा किले को सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की थी और उन्होंने शिवाजी को सुरक्षा के लिए भागने में मदद की थी। अलीबाग की लड़ाई 1756 में सिद्दी नौसैनिक बलों द्वारा किले पर हमला किया गया था, जो अंग्रेजों के सहयोगी थे। नाना फडनीस के नेतृत्व में मराठों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और हमले का प्रतिकार करने में सफल रहे। लड़ाई भयंकर थी और कई सैनिकों की जान चली गई। सिद्दियों पर जीत को मराठों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया और इसने इस क्षेत्र पर उनके प्रभुत्व को मजबूत करने में मदद की। वे अपना पूरा दमखम दिखाने में सफल रहे। उसके बाद आता है कहानी अंग्रेजों की कब्जे की। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों ने कुलाबा किले को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे नौसैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। अपने कब्जे के दौरान उन्होंने किले में कई संशोधन किए, जिसमें पत्थर का उपयोग करके इसे फिर से बनाना भी शामिल था। अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए किले को जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया। स्वतंत्रता संग्राम कुलाबा किले ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश कब्जे के दौरान कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को किले में कैद कर लिया गया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे, जिन्हें 6 साल तक कैद में रखा गया था। तिलक ने जेल में अपने समय का उपयोग कई लेख और किताबें लिखने के लिए किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। द लेजेंड ऑफ कान्होजी आंग्रे। कान्होजी आंग्रे एक मराठा नौसैनिक कमांडर थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में कोंकण तट पर नियंत्रण किया था। उन्हें अंग्रेजों और पुर्तगालियों के खिलाफ उनके उग्र प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार आंग्रे अपने खजाने को कुलाबा किले में संग्रहित करते थे और उनका भूत अभी भी किले की रखवाली करता है, उनके खजाने की रखवाली करता है। कुलाबा किले से जुड़ी ये कहानियां और किंवदंतियां इसके आकर्षण को बढ़ाती हैं और इसे इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक दिलचस्प गंतव्य बनाती हैं। शिवाजी का आगरा से भागना और उनकी महाराष्ट्र वापसी का कुलाबा किले से गहरा संबंध है। किंवदंती है कि शिवाजी ने खुद को एक साधु के रूप में प्रच्छन्न किया और आगरा से महाराष्ट्र वापस चले गए। जब वे अलीबाग पहुंचे तो उनके वफादारों ने कुलाबा किले पर कब्जा कर लिया था, जो रणनीतिक रूप से अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित था। कुलाबा किले ने शिवाजी के भागने और उसके बाद सत्ता में लौटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किले पर शिवाजी के वफादारों का नियंत्रण था, जिन्होंने उन्हें एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया और मुगल अधिकारियों से बचने में उनकी मदद की। किला भी रणनीतिक रूप से स्थित था, जिससे मुगलों के लिए हमला करना मुश्किल हो गया था। कुलाबा किले को हासिल करने के बाद शिवाजी ने अपने राज्य पर फिर से कब्जा करने के लिए अपना अभियान शुरू करने के लिए इसे एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया। वह स्थानीय नेताओं और लोगों से समर्थन प्राप्त करने में सक्षम था और उनकी मदद से वह मराठा साम्राज्य की स्थापना करने में सक्षम था। कुलाबा किले ने शिवाजी के भागने और सत्ता में उनकी वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किले ने उन्हें अपने राज्य पर फिर से कब्जा करने के लिए अपना अभियान शुरू करने के लिए एक सुरक्षित आश्रय और एक रणनीतिक स्थान प्रदान किया। अलीबाग की लड़ाई 1756 में मराठों और सिद्दी नौसैनिक बलों के बीच हुई थी। सिद्दी अंग्रेजों के सहयोगी थे, जो कोंकण तट पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। लड़ाई कुलाबा किले में लड़ी गई थी, जो मराठों के नियंत्रण में थी। सिद्दियों ने किले पर जल्दी से कब्जा करने की उम्मीद में एक आश्चर्यजनक हमला किया।
हालांकि मराठा हमले के लिए तैयार थे और उन्होंने किले की किलेबंदी कर दी थी। लड़ाई भयंकर थी और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सिद्दियों के पास बेहतर नौसैनिक बल थे, लेकिन मराठों के पास एक मजबूत रक्षात्मक स्थिति थी और वे किले की रक्षा के लिए दृढ़ थे। लड़ाई कई घंटों तक चली, जिसमें दोनों पक्षों ने तोपों, बंदूकों और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया। मराठों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उनके नेता नाना फडनीस ने उन्हें अपनी बहादुरी और नेतृत्व से प्रेरित किया। अंततः सिद्दियों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और मराठा विजयी हुए। अलीबाग की लड़ाई मराठों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि इससे इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व मजबूत करने में मदद मिली। इसने उनके नौसैनिक बलों की ताकत और बेहतर ताकतों के हमलों को पीछे हटाने की उनकी क्षमता का भी प्रदर्शन किया। यह लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने कोंकण क्षेत्र में सिद्दी प्रभुत्व के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया था। आज अलीबाग की लड़ाई को महाराष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है। यह मराठा योद्धाओं की बहादुरी और दृढ़ संकल्प पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी भूमि का बचाव किया। मराठा सिद्दी संघर्ष में अलीबाग की जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और इसने इस क्षेत्र में इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में मदद की। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों ने कुलाबा किले पर अधिकार कर लिया और इसे नौसैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने पहले ही कोंकण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली थी और बंबई, अब मुंबई और अरब सागर से निकटता के कारण उन्होंने कुलाबा किले को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान के रूप में देखा। अंग्रेजों ने किले में कई संशोधन किए, जिसमें पत्थर का उपयोग करके इसे फिर से बनाना भी शामिल था। उन्होंने अपने सैनिकों और आपूर्ति को समायोजित करने के लिए बैरकों और गोदामों जैसे कई ढांचे भी जोड़े। किले का इस्तेमाल हथियारों और गोला बारूद को स्टोर करने के लिए किया जाता था और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक जेल के रूप में भी काम करता था। ब्रिटिश कब्जे के दौरान कुलाबा किले ने रक्षात्मक संरचना के रूप में अपना महत्व खो दिया। इसके बजाय इसका उपयोग ब्रिटिश नौसैनिक बलों के लिए आधार के रूप में किया गया था, जो इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार की निगरानी और नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। अंग्रेजों ने किले को व्यापार के केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया, विशेष रूप से कोंकण क्षेत्र से कपास और मसालों के निर्यात के लिए। कुलाबा किले पर ब्रिटिश कब्जे का स्थानीय अर्थव्यवस्था और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इससे अलीबाग और आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ और जहाज निर्माण और लकड़ी के व्यापार जैसे नए उद्योगों की स्थापना भी हुई। हालांकि इसके परिणामस्वरूप स्थानीय संसाधनों का शोषण और स्थानीय समुदायों की अधीनता भी हुई। आज कुलाबा किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और आगंतुक ब्रिटिश युग की संरचनाओं का पता लगा सकते हैं, जिन्हें उनके कब्जे के दौरान किले में जोड़ा गया था। किले का ऐतिहासिक महत्व अरब सागर में एक द्वीप पर इसके आश्चर्यजनक स्थान के साथ मिलकर इसे महाराष्ट्र के इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य जाना चाहिए। कान्होजी आंग्रे और उनके खजाने की कथा कोंकण क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक कथा है। कान्होजी आंग्रे एक प्रसिद्ध मराठा नौसैनिक कमांडर थे, जिनका कुलाबा किले सहित कोंकण तट पर एक गढ़ था। वह नौसैनिक युद्ध में अपने कौशल और ब्रिटिश और पुर्तगालियों जैसी विदेशी शक्तियों के खिलाफ अपने उग्र प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। किंवदंती के अनुसार कान्होजी आंग्रे ने अपनी विजय और समुद्र तट पर छापों से एक बड़ा भाग्य अर्जित किया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपना खजाना कुलाबा किले में जमा किया था, जिसे वह अपने सबसे सुरक्षित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किलों में से एक मानते थे। कहा जाता है कि खजाने को शक्तिशाली मंत्रों द्वारा संरक्षित किया गया था और किले के भीतर गुप्त कक्षों में छिपाया गया था।
ऐसा माना जाता है कि कान्होजी आंग्रे का भूत अभी भी कुलाबा किले में रहता है, अपने खजाने की रक्षा करता है और घुसपैठियों से बचाता है। कई कहानियां और स्थानीय किंवदंतियां उनके भूत के साथ मुठभेड़ों का वर्णन करती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे तलवार और मशाल लेकर एक छायादार आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। किले के कुछ आगंतुकों ने अजीब शोर सुनने और खजाने के कथित स्थान के पास होने पर बेचैनी की भावना महसूस करने की सूचना दी है। हालांकि कान्होजी आंग्रे के खजाने या उनके भूत के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन किंवदंती स्थानीय लोगों और आगंतुकों को समान रूप से आकर्षित करती है। कान्होजी आंग्रे और उनके खजाने की किंवदंती कुलाबा किले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को जोड़ती है और यह मराठा योद्धाओं की बहादुरी और तप को उजागर करती है, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी भूमि का बचाव किया। कुलाबा किले की दीवारों के अंदर कई प्राचीन मंदिर हैं, जो महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के हैं। ये मंदिर कोंकण क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रमाण हैं। कुलाबा किले के अंदर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक गणेश मंदिर है। यह मंदिर किले के प्रवेश द्वार के पास स्थित है और ज्ञान और सौभाग्य के हिंदू देवता भगवान गणेश को समर्पित है। माना जाता है कि यह मंदिर 300 साल से अधिक पुराना है और इसे जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है, विशेष रूप से वार्षिक गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान। कुलाबा किले के अंदर एक और महत्वपूर्ण मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर है। यह मंदिर किले के शीर्ष पर स्थित है और भगवान गणेश के एक अन्य रूप भगवान सिद्धिविनायक को समर्पित है। यह मंदिर 200 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है और प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर अरब सागर और आसपास के क्षेत्र के आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करता है और यह पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए समान रूप से एक लोकप्रिय स्थान है। शीतला देवी मंदिर कुलाबा किले के अंदर एक और महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर देवी शीतला को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे लोगों को बीमारियों और बीमारी से बचाती हैं। मंदिर सुंदर नक्काशी से सुशोभित है और भक्तों के लिए महान आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। इन मंदिरों के अलावा कुलाबा किले के अंदर कई अन्य छोटे मंदिर और मंदिर भी हैं। ये मंदिर कोंकण क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की एक झलक प्रदान करते हैं और इतिहास और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ अवश्य जाना चाहिए। कुल मिलाकर कुलाबा किले के अंदर के मंदिर कोंकण क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण हैं। वे न केवल पूजा के स्थान हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जो प्राचीन शिल्पकारों की अनूठी वास्तुकला और कलात्मक कौशल को उजागर करते हैं। देवियों और सज्जनों, हमने अभी कुलाबा किले के बारे में एक अविश्वसनीय वीडियो देखा है, जो भारत के महाराष्ट्र में तटीय शहर अलीबाग में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। मुझे आशा है कि आप सभी इस प्रतिष्ठित किले की सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की सराहना करने में सक्षम होंगे। वीडियो में किले के वास्तुशिल्प चमत्कार पर प्रकाश डाला गया है, जिसे 16वीं शताब्दी में मराठा योद्धा शिवाजी महाराज द्वारा बनाया गया था। हमने देखा कि कैसे किले को हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था और कैसे यह मराठा साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक सैन्य गढ़ के रूप में कार्य करता था। हमने यह भी देखा कि कैसे किला समय की कसौटी पर खरा उतरा है, कई लड़ाइयों और आक्रमणों से बचा है और भारत के समृद्ध इतिहास और विरासत का प्रतीक बन गया है। वीडियो किले से जुड़ी कुछ किंवदंतियों और कहानियों पर भी प्रकाश डालता है, जैसे मराठा नौसेना के कमांडर कान्होजी आंग्रे की कहानी, जिन्होंने कथित तौर पर अपने भूत द्वारा संरक्षित किले के अंदर अपना खजाना जमा किया था। इसके अलावा
वीडियो हमें किले के अंदर विभिन्न मंदिरों जैसे गणेश मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर और शीतला देवी मंदिर के भ्रमण पर ले गया। ये मंदिर न केवल पूजा के स्थानों के रूप में काम करते हैं, बल्कि उन प्राचीन शिल्पकारों के स्थापत्य और कलात्मक कौशल के लिए भी एक वसीयतनामा के रूप में हैं, जिन्होंने उन्हें बनाया था। अंत में कुलाबा किला एक शानदार स्मारक है जो भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इतिहास, वास्तुकला और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह अवश्य जाना चाहिए। यह किला मराठा योद्धाओं के साहस और तप की याद दिलाता है, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी भूमि की रक्षा की, और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आप सभी ने वीडियो का उतना ही आनंद लिया होगा जितना मैंने किया। इस तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए कृपया फाइनिक्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।